हेलो बच्चे, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जो है कि हम लोग चलते हैं सीरीज नंबर 17, है ना। अभी तक हम लोग 16 सीरीज तक देख चुके हैं। 16 सीरीज जो है पॉलिटी का देख चुके हैं और इसके माध्यम से जो है कि हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बीपीएससी के लिए, है ना, यूपीपीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए, इवन जो है कि आपके आने वाले जो है कि दरोगा एग्ज़ाम है या फिर है कि वो टीचर्स का एग्ज़ाम है जो पॉलिटी सेगमेंट से जो है कि देना चाहते हैं, है ना, उनके लिए जो है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये सीरीज होने वाली है। और इससे जो है कि आप लोग जुड़े जुड़े रहें, है ना। साथ ही साथ जो है कि हमारे पास जो है कि क्लासेस अवेलेबल है, ये क्या कहते हैं 71 बीपीएससी के फाउंडेशन बैच, साथ ही साथ जो है कि ये 70 बीपीएससी मेंस, इन इसके अलावा जो है आपके बिहार दरोगा के भी जो है कि बैच आने वाली है, साथ ही साथ ये बिहार टीचर के बैच भी आने वाला है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है राज आईएएस फाउंडेशन, ये राज फाउंडेशन ट्रस्ट के तहत जो है कि ये संचालित है। तो ये जो है कि जस्ट एक कंपनी है और इस कंपनी के माध्यम से जो है कि एक ही उद्देश्य है कि बिहार में अंतिम कतार में खड़े हुए बच्चे को थामना। तो चलिए आज जो है कि हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक बार आप लोग तैयार हो जाइए। हम लोग कहाँ तक कर चुके हैं, कितने क्वेश्चन कर चुके हैं अभी तक के? तो अभी तक लगभग जो है कि 700 क्वेश्चन जो है कर चुके हैं और इससे जो है आगे की कहानी हम कहने वाले हैं, है ना। अब इसमें जो है कि आप लोग सोचेंगे कि सर डिटेल चाहिए, तो डिटेल के लिए जो है कि काफ़ी लंबी क्लासेस आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जो है कि अभी पर्याप्त समय आपके पास उतना नहीं है, जितना आपको पढ़ा दिया जा रहा है सवाल इससे जो है कि बाहर नहीं जाने वाला है। क्या लगता है कि सवाल बाहर जाने वाला है बच्चे? सवाल ऑलमोस्ट सारा इसी से पूछ रहा है। चलिए, पॉलिटी के क्वेश्चन तो आप गलत नहीं हो रहे होंगे बहुत ज़्यादा? कहते अब बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है? हाँ, उसमें से आता है जो नहीं पॉलिटिक्स का जब सवाल बनाते हैं, है ना, इसमें थोड़े है कि लिखा हुआ है कि इसी में से आएगा। जो बनाते हैं तो बनता है, नहीं बनता है, बन जा रहा है ना। कितने सवाल बन रहे हैं? अगर 10 सवाल होते तो 10 में से कितने बन जा रहे हैं? हाँ, क्या 10 सवाल में से कितने सवाल बन जा रहे हैं? उतना काउंट ही नहीं किया। मतलब 10 तक के 10 सवाल पूछता है पॉलिटी से, 10 सवाल में कितने बन रहे हैं ये काउंट नहीं किया। हद है। तो देखिए हमारे बच्चे जो है कि कुछ ऐसे भी हैं, है ना। आप लोग उस तरह से मत बनिएगा, आपको जो है कि काउंट करना है, ठीक ना, कितने आपके बनते, ठीक है। तो चलिए जो है कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं। थोड़ा गोरा कर दो भाई, इन लोग को भी चेहरा दिखा दो। इन लोग बोलता है कि सर हमारा चेहरा जो है कि क्या कहते हैं काला काला रहता है। हम कह के चलो फेयर लवली लगा देते हैं, है ना। तो देख लीजिए ये लोग का फेयर लवली ये लगा हुआ है चेहरा है। ये जो है कि हमारे सफल स्टूडेंट्स हैं, है ना, जो इसमें आपको दिख रहे हैं, है ना। हालांकि ये डेट ये जो है कि लिस्ट जो है कि अपडेट नहीं है ना। अभी जो है कि इसमें 66 वाले बैच के भी जुड़े, जो सफल स्टूडेंट है नहीं है जुड़े हैं। 67th का भी जो है वो नहीं जुड़ा है, 68th का भी नहीं जुड़ा है ना। नहीं, 66 तक का जुड़ा है, 67 या 68 नहीं जुड़ा है ना। तो वो जो है कि बाद में अपडेट हो जाएगा। हम लोग कहाँ बात कर रहे थे? 700 पे, तो हमें बताना चाहिए ना कि सर 700 पे चलना है, ट्रैक से उतर रहे हैं। 700। चलिए चलिए, ये जो है कि आपका सीरीज 17 है, तो इसमें जो है कि हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा सकते हैं और किस तरह से पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है कि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है? तो ये जो है कि 24वें संविधान संशोधन द्वारा जो है कि संसद को जो है मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार है। समझ रहे हो ना? यहाँ पे जो है कि आप जनरली तौर पे ये कहा जाता है कि कोई संसद मूल अधिकारों में संशोधन
नहीं कर सकता। लेकिन संसद को जो है कि इसका अधिकार दिया गया है ना। पहले जो है कि ये नहीं था, कब नहीं था, तो ये 1971 से पहले नहीं था, यानी कि मूल संविधान में जो है मौलिक अधिकारों से छेड़छाड़ की बात नहीं की गई थी। लेकिन जो है कि 24वां संविधान संशोधन जब लागू हुआ है ना, तो इसको जो है कि संसद को जो है कि ये अधिकार दे दिया गया कि क्या करना है, कि आप जो है कि मौलिक अधिकारों में जो है बदलाव ला सकते हैं, लेकिन मूलभूत ढांचे में बदलाव नहीं लाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अलावा वो आपको जोड़ना है तो आप जोड़ दो, है ना। जैसे विदेश जाने का, है ना, आपको पता है विदेश घूमने का जो राइट है ना, वो फंडामेंटल राइट है। पता है आपको, ये मेनका गांधी बाद में जो है, मेनका गांधी ने जो है इस बात को ये राइज किया था ये न्यायालय में। ठीक है, तो उसमें जो है कि बोला गया, उन्होंने दावा किया कि ये जो है कि विदेश जाने का अधिकार क्या है, ये पूछा हुआ है ना। विदेश जाने का अधिकार क्या है, फंडामेंटल राइट होनी चाहिए। तो इस पे जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दिया कि बिल्कुल फंडामेंटल राइट है। जीवन जीने का अधिकार जो है कि क्या है, आपका फंडामेंटल राइट है। आपको पता है कि आपकी जो शादी होती है ना, शादी करने के अधिकार भी क्या है, फंडामेंटल राइट है। बहुत सारे लोग जो है कि कहते नहीं ये कानूनी नहीं राइट है। बहुत सारे लोग कहते हैं कानूनी राइट है, तो कानूनी राइट कब होगा, मतलब उसको चुनौती दे देंगे तो शादी टूट जाएगी क्या, नहीं होगी। जब तक है कि आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ना करें। शादी करने का राइट जो है आपके क्या है, वो मौलिक अधिकार के तहत आता है। और किस आर्टिकल के तहत आएगा, तो ये 21 के तहत आएगा। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। जैसे अब हमारे नीतीश बाबू हैं, है ना, हमारे नीतीश बाबू को ले लीजिए। अभी बेचारा जो है कि आर्टिकल 21 का इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। किसके वजह से, हम लोग के वजह से, क्या नीतीश। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 701, है ना। मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है। नीतीश, आपके लिए जो है प्रोटेक्शन है ना। वो प्रोटेक्शन कौन सा है, तो ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है वो डायरेक्ट जो है कि कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और आर्टिकल 32 को क्या कहा जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना। ये पढ़ा है आपने। तो इस तरह ये दोनों क्वेश्चन नया है ना। ये दोनों क्वेश्चन क्या है, आपका नया है। क्वेश्चन नंबर जो है 702 देखते हैं। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है ना। तो राज्य के विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर, है ना, संसद के द्वारा, है ना। आप देखोगे क्या कि बंगाल में जो है कि हुआ क्या था पिछले चुनाव में, है ना, कि ममता बनर्जी को जो है कि ये ममता बनर्जी जो है कि अपना वो हार गई थी शायद कहीं से, है ना, हार गई थी या चुनाव नहीं लड़ी थी, चुनाव नहीं लड़ी थी और वो मुख्यमंत्री बनी थी। ओके, अब उन्हें जो है कि क्या था कि चुनाव लड़ना था, है ना, या तो फिर विधानसभा चुनाव लड़ना था। और विधानसभा की सीटें खाली थी ही नहीं, है ना, विधानसभा की सीटें खाली नहीं थी। तो हुआ क्या कि मुख्यमंत्री खुद है, तो उन्होंने कहा कि विधान परिषद बना दिया जाए, विधान परिषद बना दिया जाए। तो विधान परिषद बना दिया जाए, तो विधान परिषद के लिए जो है कि सर्वसम्मति से ध्वनिमत से पारित हो गया कि विधान परिषद की अनुमति देती है। लेकिन हुआ क्या कि मोदी जी से जो है कि क्या चल रहा था, ममता बनर्जी का झगड़ा, दीदी ओ दीदी, बंगाल के चुनाव में खूब हुए थे, है ना। तो अब मामला कहाँ गया, केंद्र के पास गया। तो वहां पे जो है कि केंद्र ने क्या किया कि उस पर मुहर लगाया ही नहीं, है ना, मुहर लगाया ही नहीं। चुनाव जो है कि कराना क्या था, जरूरी था, है ना, चुनाव करवाना जरूरी था। नहीं तो है कि ममता बनर्जी जो है मुख्यमंत्री पद से जो है उन्हें क्या करना पड़ता, इस्तीफा देना पड़ जाता, है ना। फिर उसके बाद ये तो सोची थी कि पिछले दरवाजे से चले जाएंगे और बाकी जो लोग है कि नेता जो है ना, क्या हुए हैं, फेल हो गए हैं, यानी कि चुनाव हार चुके हैं। उनको भी जो है मन पसंदीदा नेताओं को जो है वो विधानसभा में क्या करेंगे, एंट्री करवा देंगे। लेकिन कहानी यहाँ पे बनी नहीं। तो हुआ क्या,
संसद ने क्या किया, मना कर दिया, और हुआ क्या, उसके बाद जो है कि ठंडे बस्ते में चला गया विधान परिषद के गठन का बात। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कि आप देखो वही बात है कि विधान परिषद का गठन में के लिए जो है अनुमति किसकी चाहिए, तो ये संसद की अनुमति जो है कि क्या है, बेहद जरूरी है ना। अब आपको दिमाग में ये कहीं ना आ जाए कि विधानसभा केवल मुहर लगा देगा तो विधान परिषद का गठन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो है कि क्या करना होगा, संसद भवन में जा कर के मुहर लगवाना होगा, संसद से जो है मुहर लगाना होगा, तभी जो है कहानी बनेगी। तो ये देखो, ये सब छोटी छोटी बातें है ना, ये इस जो टॉपिक जो है आपके जो फैक्ट बुक है, इसको जो है कि इसमें सारी बातें का क्रक्स है। जो भी आप लक्ष्मीकांत लिए हुए हो है ना, उस लक्ष्मीकांत का ये क्या है, क्रक्स है। आपको जो है कि क्या है करना कि एक क्वेश्चन को जो है समझना है। इस क्वेश्चन में देखो दो तीन क्वेश्चन निकल गए नहीं निकल गए। विधानसभा का गठन क्या है कि विधानसभा जो है विधान परिषद का गठन कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। वो जो है कि प्रस्ताव पारित करेगा और संसद उस पर मुहर लगाएगा। और इसी के साथ जो है ना, इसी के साथ क्या है कि इसी के साथ जो है कि आपका ये भी दिया गया है ना, क्या दिया गया है, ये भी प्रोविजन है कि अगर संसद है ना, अगर संसद जो है ना चाहे तो वो अकेले भी जो है क्या करेगा, विधान परिषद का गठन कर सकता है। ठीक है, बिना विधानसभा के अनुमति के। बात समझ में आई? चूंकि सर्वोपरि कौन है, सर्वा। इस क्वेश्चन में ही देखो सारा कुछ है, इसी क्वेश्चन से मैं सारा कहानी बता रहा हूं, इसी क्वेश्चन से सारे कहानी बता रहा हूं ना। तो आपको जो है कि इसी क्वेश्चन के मार्फत से जो है कि आपको क्या करना है, सारा चीज जो है समझना है ना। इस क्वेश्चन से अगर आप सारा चीज नहीं समझेंगे तो कहानी आपका खराब हो जाएगा। देखो, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसमें जो है कि आपको थोड़ी सी जो है क्या करना है, दिमाग लगानी है। और इस थोड़ी सी दिमाग लगाओगे तो इसमें बहुत सारी चीजें जो है कि आपको ऐसा चीज दिया हुआ है जहां से आपको डायरेक्ट जो है क्या होगी, क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, तो आपको इसी तरह से जो है कहानी धीरे धीरे क्या करना है, बनाते चलना है। ठीक है, इसलिए आपको बोल रहे थे ना कि ये क्या है, फैक्ट बुक है ना। बच्चे लोगों को ये लगता है कि और डिटेल बहुत ज़्यादा डिटेल है ऑलरेडी। ये क्रक्स है आपके पूरे किसका, पॉलिटी का। ठीक है, बाकी जो है कि जहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत है वहाँ ऑलरेडी हम आपको क्या करते हैं, बता रहे हैं। तो उसको है कि आप पढ़ रहे हैं वहाँ से, वहाँ पे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं, वो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है, देखो पहला क्वेश्चन जो है ये देखो, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 703। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई थी? तो ये सोर्स से है, तो लिख लीजिए संविधान के स्रोत जो है कि आपको क्या करना है, संविधान के स्रोत जो है आपको याद करनी है, कमेंट बॉक्स में लिखनी है ना। और यहाँ पे जो है कि देखिए ऑनलाइन वाले बच्चे जो है कि सोचते हैं कि क्या लिखना है ना। वो लोग देखते हैं कि कमेंट भी नहीं करते और वो लोग जो है कि पढ़ते भी नहीं है ना। तो आप लोगों को जो है कि इसको जो है कि क्या करना है, थोड़ा सा, ठीक बात। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन जो है हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, आवाज जा रहा है? हाँ चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, है ना। नेक्स्ट चल लेते हैं, है ना, आगे। तो इसको देख ले, क्वेश्चन नंबर जो है कि 704 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 704 देखते हैं। तो इसमें क्या है कि जनवरी 1925 में दिल्ली में हुए सर्वदलीय सम्मेलन के समक्ष कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल को क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया, है ना। कब प्रस्तुत किया गया, ये 1925 में, है ना। जिसको भारत के लिए एक संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा
प्रस्तुत करने का प्रथम प्रमुख प्रयास माना जाता है। सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, है ना? तो यह सम्मेलन की अध्यक्षता किसी और ने नहीं, हमारे बापू ने किया था, गांधी बाबा ने किया था। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर बात। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आप देखेंगे 705, है ना? देखो यहां से बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ये जो है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है कि सारे क्वेश्चन जो है कि आपको यहीं से पूछेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी है, इतना पॉलिटी जो है कि हम लोग वहां पे यूपीएससी के लिए देखते थे। ठीक है, हम लोग तो जनरली तौर पे बेरर एक्ट देखते हैं, है ना? बेरर एक्ट से जो है कि हम लोग पूरी तरह से पॉलिटी पढ़ा है। ठीक है, लक्ष्मीकांत जो पढ़ना रहता था, तो लक्ष्मीकांत जो है कि हम लोग एग्जाम से 6 महीने पहले पढ़ा करते थे। फिर उसके बाद जो है कि बेरर एक्ट और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, ये जो है कि हमारा क्या होता था, दायरा होता था। ठीक है, तो आपको जो है कि क्या करना है, बिहार के बच्चे जो है कि बेरर एक्ट नहीं पढ़ते, है ना? उन्हें लगता है कि बस बेरर एक्ट जो है कि वो सर ऐसा ही बोल रहे हैं, मजाक में बोल रहे हैं। चलिए कोई नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो है कि फजल अली, है ना? वो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो है 1953 में किया गया। देखिए इसमें कितने इंफॉर्मेशन है, आप इसको जो है कि देखो, क्वेश्चन भी जो है आपको इंफॉर्मेशन बेस्ड पे है ना? क्वेश्चन क्या है आपके, इंफॉर्मेशन बेस्ड पे। आप लोगों को जो है कि लगेगा कि नहीं इसमें से तो आया नहीं। देखो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ, तो ये ऑलरेडी एक इंफॉर्मेशन है ना? कब किया गया, 1953 में। और इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया? अब देखो 2 क्वेश्चन हो गया, एक ही क्वेश्चन में कितने निकल गए, 2 क्वेश्चन निकल गए। और इस आयोग का अध्यक्ष पूछा है, तो ये कितने हो गए, एक क्वेश्चन में कितने हो गए, 3 क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन में आपके बन गए हैं, है ना? तो आपको क्या करना है कि इस चीज को भी ध्यान रखना है। आप लोग क्या करते हैं, बस आंसर रट रहे हैं, आंसर नहीं रटना है। केवल आंसर अगर रटोगे तो कहानी क्या होने वाली है, खराब होनी है। क्वेश्चन को भी समझना है, क्वेश्चन को जब समझते जाओगे तो कहानी आपकी क्या होगी, बनते जाएगी। देखो एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन गए। अब इससे जो है कि सवाल जो है कि आपके तीनों से पूछे हुए हैं। अब मैं बोलूंगा कि उसका डिस्कशन ऑलरेडी हो गया, है ना? उसका बोलूंगा कि ये क्या हो गया, आपका डिस्कशन हो गया। तो ये चीज जो है कि आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक है मितेश, देखो ये क्वेश्चन को देखो 705, है ना? क्वेश्चन नंबर 705 देखो, तो जनरली तौर पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, एक क्वेश्चन है ना? लेकिन इसमें कितने क्वेश्चन छुपे हैं, 3। ठीक है, ये जो है कि पॉलिटी का फैक्ट बुक है और इसे जो है कि आपको करना है। ठीक है, तो ये देखो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो है कि कब किया गया, 1953 में, है ना? एक इंफॉर्मेशन यहां से मिल गया, यानी कि एक क्वेश्चन यहां से, है ना? दूसरा जो है कि इसने अपनी रिपोर्ट जो है कि कब प्रस्तुत की, तो 30 सितंबर जो है 1955 को। और इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो फजल अली, है ना? तो मेन क्वेश्चन जो कि फजल अली पे पूछा था, लेकिन उसको पूछने के लिए कितने सारे इंफॉर्मेशन जो है कि आपको यहाँ पे दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के भाग 3 में जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है, मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। ये बीपीएससी में ऑलरेडी पूछा है कि मौलिक अधिकार कहां से कहां तक के दिया गया। तो देखो यहां पर जो है कि एक क्वेश्चन तो यहां से निकल गया, एक क्वेश्चन ये निकल गया। दूसरा क्वेश्चन क्या निकल गया कि मौलिक अधिकार की चर्चा कहां पर है। इधर देखो दूसरा चर्चा क्या हो गया, यहाँ के मौलिक अधिकार का वर्णन कहां पे है। ऑलरेडी हम आपको बोले हैं कि जितने भी जो संविधान के भाग है उसको क्या करना है, वो देख लेना है। क्लियर है, तो उसको जो है कि आपको देखना था। अब इसके बारे में जो है कि आप देखोगे मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया। इन अधिकारों का निर्धारण संविधान सभा द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया गया है ना? तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा द्वारा जो है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित गठित समिति का अध्यक्ष जो है वो कौन थे, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, तो आपको जो आपकी जो नजरिया है ना, क्वेश्चन को समझने का जो नजरिया है आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है मितेश, घुंगरू, नीतीश? तो आपको जो है कि इस तरह से समझना होगा। और ऑनलाइन वाले आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, समझ में आनी चाहिए। ठीक है, आप लोग को देखता हूं क्या कि आप लोग के अटेंडेंस काफी कम होते हैं, है ना? और अगर आप लोग ये क्या कहते हैं, खैर ये क्या कहते हैं, सिविल सर्विसेज के लिए आप लोग हमसे पढ़ रहे हैं, अगर यूनिवर्सिटी में होते तो आप लोगों को हम लोग एग्जाम देने से वंचित कर देते, है ना?
तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। इन लोग के अटेंडेंस काफी शॉर्ट होते हैं, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनके अटेंडेंस, इन लोगों को लगता है कि नहीं सर तो पढ़ा दिए हैं, अब सर के पास में हमारा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आता है। पूछिए, आता है इन्फॉर्मेशन? सर आता है ना कि कौन जुड़ा, कितना देर जुड़ा, कब जुड़ा, कितना देर वो वॉच किया है, ये भी हमारे पास सारा इन्फॉर्मेशन होता है। सारा डाटाबेस जो है कि ऑनलाइन के ज़माना में सब कुछ होता है, लेकिन बच्चों को ये पता नहीं होता है ना। चलिए, तो हम लोग जो है कि आगे कहानी कहते हैं, इसके आगे की कहानी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 707 है ना, अनुच्छेद 19 में है ना, भारतीय क्षेत्र में कहीं भी भ्रमण तथा इसके किसी भी भाग में निवास करने के अधिकार का उल्लेख किया गया है। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन है आपको। इसमें जो है कि टोटल जो है कि कितने राइट्स थे, तो 7 राइट्स थे, है ना। इसमें जो है कि 6 राइट्स अभी आपके महफूज है। 7वां राइट्स को जो है कि कहाँ किसका दिया गया, 300 ए, है ना, तो उसमें चला गया। तो एक इन्फॉर्मेशन है। दूसरा इन्फॉर्मेशन ये आया कि कहीं भी जो है भ्रमण का अधिकार भी है, वाक स्वतंत्रता के अभिव्यक्ति का अधिकार भी इसी में है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार भी 19 में ही है ना। तो ये देखो, ये सब सारे बीपीएससी में आपका क्या है, पूछा गया है ना, पूछा गया है। हमने आपको बोला था कि आर्टिकल जो है कि रट के आना है, वो रट के नहीं आए होंगे, है ना। तो ऑनलाइन वाले आप लोग को जो है कि मैं बोलता हूँ कमेंट बॉक्स में लिखो, इसका मतलब ये होता है कि आप उसको क्या करना है, पढ़ना है ना, और उसको फैक्चुअल डाटा को क्या करना है, कलेक्ट कर करके उसको याद करनी है। ठीक है, ये जिम्मेदारी जो है कि आपकी है। मैं आपको क्या करूँगा, समझाऊंगा, बताऊंगा, और कमेंट बॉक्स में लिखने का मतलब होता है उसको कर लेना है, वो आपके लिए क्या होता है, टास्क होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं मितेश, अनुच्छेद 19 में जो है कि भारतीय क्षेत्र में कहीं भी भ्रमण तथा इसके किसी भी भाग में निवास के अधिकार का उल्लेख किया गया है ना। इस अनुच्छेद के अनुसार कश्मीर राज्य क्षेत्र में जो है देश के किसी राज्य के निवासी को अस्थायी निवास करने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये जो है कि धारा जो है 2019 में मोदी सरकार ने क्या किया, बदल दिया, हटा दिया, है ना। ये जो है 370 का बी, है ना, आप लोगों को अगर पता हो तो ठीक, नहीं पता हो तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये क्लॉज बी हटाया गया है, जिसके तहत जो है जम्मू कश्मीर में कहीं भी वास करने का जो था वो प्रतिबंधित किया गया था। अब उसको जो है कि हटा दिया गया है। तो आप जा करके जाइए कश्मीर में और जा करके घर खरीद के आ सकते हैं, और कोई प्रतिबंध भी नहीं है ना। दूसरी चीज़ है कि वहाँ के महिलाओं को जो है कि अभी शायद ये राइट वहाँ भी हटा दिया गया है ना, कि महिलाएं जो है कि पहले क्या था कि महिलाएं जो है वहाँ की महिलाएं केवल वहीं के लोगों से शादी कर सकती है, और अगर वो बाहर में शादी करती तो उनकी नागरिकता जो है क्या हो जाती है, जम्मू कश्मीर की नागरिकता जो है उनकी समाप्त हो जाती। ठीक है, और यानी कि वहाँ फिर उनके बच्चे जो है कि वहाँ पे अपना जमीन खरीद और बेच नहीं सकते थे। ठीक है, लेकिन अब जो है कि ये जब से ये हटा है तब से जो है कि उनको भी फ्रीडम अब मिल गया है ना, उनको अभी अब फ्रीडम मिल चुका है। तो नीतीश की शादी जो है हम कहाँ करवाएंगे, जम्मू और कश्मीर में, है ना। और दहेज में जो है क्या लेंगे, घर लेंगे, क्या नीतीश? हाँ, चलिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे हमारे जो है चीफ मिनिस्टर के बारे में बात करें, नहीं, हमारे भी एक चीफ मिनिस्टर हैं, है ना, जो हमारे हेड हैं, है ना, ब्रांच के, तो उनका नाम नीतीश है। इसलिए जो जितने भी कॉमेडी होता है वो हमारे नीतीश जी के नाम से जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 708, है ना। ये देखिए, इसको थोड़ा सा समझते चलना है। ठीक है, क्वेश्चन जो है कि देखिए क्वेश्चन में ही क्वेश्चन निकल रहा है ना। जब अनुच्छेद 352 के अधीन जो है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है, पहला इंफॉर्मेशन है ना। अब इसको जो है कि देखिए डिटेल पढ़ने का मतलब है कि अपना टाइम खराब करना। इसको जो है कि करीब 1200 क्वेश्चन है, और 1200 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में जो है कि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बन रहा है नहीं बन रहा है, आपके सामने बन रहा है। तो अगर इसको है कि बहुत अच्छे तरह से पढ़ लिया जाए तो लगता है कि हमें लक्ष्मीकांत का मोटा सा बुक पढ़ने की जरूरत है नहीं, है ना। तो ये बच्चे लोगों को लग रहा होगा कि सर तो क्वेश्चन करवा रहे हैं और ये शॉर्ट में करवा रहे हैं।
क्रक्स करवा रहे हैं, आपको वही करवा रहे हैं जो आपको पूछेगा, है ना। और इसको पढ़ने के बाद जो है कि आप यकीन मानो कि आपके क्वेश्चन जो है पॉलिटी से छूटना नहीं है ना। चलिए, तो यहां पे है कि आपातकाल की घोषणा जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसके तहत, 352 के तहत, है ना, की गई हो। तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का स्वतः क्या होती है, निलंबन हो जाता है ना। अब जो है क्या कहेंगे, राष्ट्रीय आपात लगी हुई है ना, और सेना जो है क्या कर रही है, चहलकदमी कर रही है। आप कहेंगे हम आते हैं थोड़ा सा सिनेमा देख कर दो चार लोगों के दोस्तों के साथ, आपको वहां पे जो है पुलिस जो है सड़क पे सिनेमा बना देगा, है ना, डंडे मार मार के, और आप बोलेंगे कि हमारा तो राइट का क्या हुआ है, वायलेशन हुआ है। तो वो बोलेगा कौन सी राइट, तो आप बोलोगे फंडामेंटल राइट। सिनेमा देखना क्या है, आपका फंडामेंटल राइट है, पता है ना। सिनेमा देखना भी आपका फंडामेंटल राइट है ना। घूमना भी फंडामेंटल राइट है। लेकिन यहाँ पे जो है अभी आपने क्या देखा, कहीं भी आने जाने का, है ना, नॉर्थ ईस्ट में जाओ परमिट लेना पड़ेगा, है ना। अंडमान निकोबार में जाओ परमिट लेना पड़ेगा, है ना। जहाँ जो है कि धारा जो है अब तो ये चेंज हो चुकी है, लेकिन पुराना धारा का ही मैं मेंशन कर रहा हूँ, है ना, 144, है ना। अगर 144 लगाओ, हालांकि वो जो है कि देख लीजिएगा नया में 144 चेंज कर दिया गया है, शायद 189 कुछ ऐसे कर दिया गया है ना। तो धारा जो है कि 144 जो है कि आप देखेंगे, है ना। तो अगर वहाँ किसी एरिया में धारा 144 लगा है और वहाँ रेस्टोरेंट है ना, और आप सोच रहे हैं कि हम उस रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा लेंगे, घुसेंगे वहाँ जो है कि पुलिस वाले अपना काम कर जाएगा। आप बोलिएगा कि हमारे राइट टू फूड है, खाने का राइट है, तो कहेगा यहाँ जो है क्या लगा है 144, और यहाँ पे जो है क्या है, राष्ट्रीय आपात के कारण जो है आपके आर्टिकल 19 जो है क्या है, निरस्त है। कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, लेकिन ये जब राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो आपका सारा स्वतंत्रता जो है खत्म होता है। यहीं पे जो है कि आप कहेंगे राष्ट्रीय आपात लगा है, आप सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं, सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं। अब क्या करेगा, सरकार क्या करेगी, प्रशासन क्या करेगा, दे डंडा। देखिए, सरकार विरोधी नारे जो है कि जनरली तौर पे भारत विरोधी नारे नहीं होनी चाहिए। सरकार विरोधी नारे लगाना आपका फंडामेंटल राइट के तहत आता है। सरकार की नीतियों का जो है कि आलोचना करना, है ना, बुरी बात नहीं है। ये लोगों के दिमाग में है कि अरे हम सरकार के विरोध बोल दिए। सरकार अच्छी काम कर रही है तो अच्छा बोलिए, बुरा काम कर रहा है तो बुरा बोलना पड़ेगा। लेकिन आज के सोशल मीडिया के जमाना में जो है कि युवा जो है ना, किशोर मुड़ गए, वो कुछ अलग ही धारा में बह गए, क्योंकि उन्हें पढ़ना नहीं है, बुक पढ़ना नहीं, नॉलेज है नहीं, और बुक पढ़ना नहीं, नॉलेज है नहीं, तो वो समझते हैं कि मोदी जी का विरोध करना वो देशद्रोही हो गए। देशद्रोह का मुकदमा अलग होता है जब आप देश के खिलाफ बात करते हैं, देश के संप्रभुता के खिलाफ बात करते हैं, देश की यूनिटी के खिलाफ बात करते हैं, तब देशद्रोही हो गए, है ना। सरकार के खिलाफ जो है, उनकी नीतियों के खिलाफ बोलना देशद्रोह का मुकदमा नहीं चलता। अगर नीतियाँ देखिए, सीधी सी बात है कि अगर एज ए टीचर जो है कि मुझे कहना होता है, तो मैं जो है कि ना तो सरकार के पक्ष में हूँ, ना तो सरकार से विपक्ष में हूँ। मैं जो है एक स्वतंत्र व्यक्ति हूँ। हमें जो है कि क्या बताना है, आप कौन है, बिकमिंग ब्यूरोक्रेट से आपको क्या करना है, पक्ष में जाना है, विपक्ष में जाना है, आपको तटस्थ रहना है ना। आपको न तो इस लाइन पे जाना है, ना तो इस लाइन पे। देखिए ये क्या है, ये संसद भवन है, ये क्लास जो है आपकी संसद भवन है, जहां पे क्या है, एक तरफ पक्ष है, दूसरे तरफ विपक्ष है, और बीच में सरकार है ना। ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे सरकार के खिलाफ अगर नीतियां पसंद है तो सरकार के साथ जाइए, अगर नीतियां पसंद नहीं है तो सरकार के खिलाफ जाइए। दो ही बात हो सकती है। जरूरी नहीं है कि सरकार हर बात को क्या करे, अच्छा करे, है ना। तो यही चीज जो है कि आप देखोगे कि यहाँ पे देखोगे कि जब राष्ट्रीय आपात लागू होती है तो आपका
आर्टिकल 90 जो है स्वतः क्या हो जाती है, निलंबित हो जाती है। कोई भी फंडामेंटल राइट जो है 20 और 21 को छोड़ करके कोई भी फंडामेंटल राइट जो है कि आपका वो अमल में नहीं होता है ना। जीवन जीने का अधिकार जो है कि आपके बना रहेगा। शादी विवाह जो है आप कर सकते हैं, है ना। विदेश भी जा सकते हैं उस समय भी, है ना, चूंकि आर्टिकल 21 जो है जिंदा रहेगा, है ना। और विदेश जाने का राइट कहाँ पे है आपका, आर्टिकल 21 में, है ना। और 20 जो है ये दोनों जो है कि आपके जिंदा रहते हैं, बाकी सारे आर्टिकल जो है स्वतः जो है वो सुषुप्त हो जाते हैं, या आप ये नहीं कह सकते वो निरस्त हो जाते, निरस्त नहीं होते, वो जो है वो उस समय के लिए जो है वो क्या होता है, उसका वैलिड नहीं होता है ना। स्वतः जो है वो क्या होता है, निलंबित हो जाता है, निरस्त नहीं होता। निरस्त और निलंबन में काफी अंतर है। निरस्त मतलब हटा देना और निलंबन मतलब थोड़ा देर के लिए स्टे कर देना, होल्ड कर देना, ठीक है। तो ये चीज है, तो आपको ध्यान में ये रखना है। राष्ट्रपति जो है कि क्या करता है, अधिसूचना जारी करके अन्य मूल अधिकारों को समाप्त कर सकता है ना। देखिए आपको कितने इंफॉर्मेशन है, अब मैं आपको इसमें जुड़ाऊंगा। कर सकता है, लेकिन किन अन्य छोरों द्वारा प्रदत्त अधिकार कभी समाप्त नहीं होते। अब देखो एक इंफॉर्मेशन तो आपको यहां से मिल गई, दूसरा जो इंफॉर्मेशन जो है यहां से मिल गई, स्वतः निलंबित होता है। तीसरा इंफॉर्मेशन जो है आपको यहां से मिल गया, मिला आपातकाल से संबंधित, राष्ट्रीय आपात से संबंधित। चौथा जो है कि आपको कहां से मिल गया, एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन, 4। अब बच्चा जो है कि कहेगा कि सर कहाँ हमने आपने तो ऐसा पढ़ाया ही नहीं था, तो बच्चा को ये बच्चों के सोच में जो है क्या है, दिक्कत है। आपको क्या करना है कि आपको इन चीजों पे ध्यान में रखना है, हल्के में आप लोग जो है इसको ना लें। मैंने पहले ही बोला था कि ये जो है कि आपके वो लक्ष्मीकांत जो है उसका क्या है, ये क्रक्ष है, उसी से निकाला गया सारा कहानी है, और इसी से जो है कि आपके सारा पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक बात। और फैक्चुअल डाटा जो है कि अब छोटी छोटी बात, अब ये नहीं बताऊंगा कि सब इसमें कौन कौन सी स्रोत है, तो स्रोत है कि आप देखो ना, स्रोत आप देख लो, उतना चीजें करोगे तो कहानी बन जाएगी, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट जो है आप देखें, क्वेश्चन नंबर 709 है ना। चलिए, कैबिनेट मंत्री सरकार की नीतियों को निर्धारित करते हैं, पहला इंफॉर्मेशन, और प्रत्येक ऐसे आवश्यक विषय पर विधेयकों का प्रारूप तैयार करते हैं जिन्हें विधि रूप से जो है पास कराना चाहते हैं। संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख जो है कहीं नहीं किया गया है ना, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में के द्वारा जो है कैबिनेट शब्द को जोड़ा गया है। तो किस अनुच्छेद में जो है ये जोड़ा गया है, तो वही जिससे राष्ट्रीय आपात कब जोड़ा गया, तो ये जो है कि जब है रातों रात जो है क्या लाद दिए गए थे, इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात 25 जून 1975 को। लेडी आयरन है ना, इंदिरा गांधी ने कहा यह जाता है कि राष्ट्रीय आपात की जब घोषणा की गई, देखिए दो थ्योरी है ना, इसमें जो है कि दो थ्योरी प्रचलन में है, और जिसमें जो है कि एक थ्योरी को जो है कि भाजपा उठा करके चलती है, दूसरे थ्योरी को जो है कि कांग्रेस पकड़ कर चलती है। कांग्रेस कहती है कि नहीं, सारे कैबिनेट से जो है कि क्या किया गया था, सहमति ली गई थी। दूसरा थ्योरी क्या कहता है कि जो भाजपा की थ्योरी है कि नहीं, रात में 2 बजे तक जो है 2 बजे तक जो है कि कोई बात इस पे हुई ही नहीं, और रातों रात जो है कि इंदिरा गांधी ने क्या किया, ये क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी और ज्ञानी जैल सिंह को चिट्ठी भेज दी। और ये चिट्ठी जो है तब मिलती है जब ज्ञानी जैल सिंह जो है क्या होते हैं, सो रहे होते हैं। 4 बजे जो है सुबह होता है, और उस समय है उनके दरवाजे खटखटाए जाते हैं और कहे जाते हैं क्या, राष्ट्रपति जी उठिए और राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो गई है, और आप इस पे क्या कर दीजिए, साइन कर दीजिए। ये जो है कि थ्योरी जो है कि सो कॉल्ड थ्योरी है, लेकिन
चीज़ें जो भी हुई हो उसकी हकीकत जो है तो उस समय के लोग ही जाने। उस समय के जो है आप हमने एक ये क्या रेहान फजल जो है बीबीसी लंदन है ना, जो उस समय वो इंदिरा गांधी की इंटरव्यू उन्होंने लिया था, तो हमने उनका जो है कि डॉक्यूमेंट्री को देखा था, तो उसमें जो है कि ऐसी बात कही गई थी। ठीक है, तो उस समय जो है कि कहानी ऐसा था। ठीक है, तो वहीं पे जो है कि कहा गया कि दोबारा जो है कि राष्ट्रीय आपात जो है ये लागू न कर दिया जाए, है ना। तो इसलिए जो है कि कैबिनेट की मंजूरी जो है क्या है, मैंडेटरी हो गई है। ठीक बात। अब जो है कि क्या है, हस्तलिखित जो है वो आदेश लेना पड़ेगा, हस्तलिखित सभी कैबिनेट्स का होनी जरूरी है, तभी जो है कि ये होगा। तो ये कहानी आपको यहाँ से मिलता है। देखिए बहुत मजेदार फैक्ट होते हैं, बहुत सारी कहानियां, किस्से कहानियां हैं। हालांकि अभी जो है कि ये सब सारी चीज रिकॉर्ड में जा रहा है क्या? अच्छा, सुन लिए होंगे। तो कुछ अभी पता है मजे की बात ये होती है कि स्टूडेंट भी कुछ भाजपा होने लगे हैं, कुछ कांग्रेस होने लगे हैं। और हम लोग थे कि ना तो है कि भाजपा थे ना कांग्रेस थे, हम लोग वही सरकार चलाते हैं, है ना। एक तरफ पक्ष एक तरफ विपक्ष, हम बीच से निकलने वाले लोग हैं। हमें न तो किसी का पक्ष से मतलब न किसी का विपक्ष से मतलब, हम सरकार के साथ जाते हैं और सरकार के खिलाफ जाते हैं, है ना, उनकी नीतियों के। ठीक है, तो उनकी नीतियों पे ही हमें बात करनी है। तो ये समझ में आया कब जोड़ा गया और क्यों जोड़ा गया, क्यों मैंडेटरी जोड़ा गया कैबिनेट का, है ना। और ये किस में जोड़ा गया, तो ये जो है कि आपका, तो ये वहां पे जो है कि मंत्री परिषद का चर्चा जो है 74 में है ना। मंत्री परिषद सलाह लेने का 74 का 1 में है। वहां कैबिनेट वाली चर्चा कुछ ऐसा नहीं, लेकिन कैबिनेट की चर्चा जो है पहली बार यहाँ पे मिला। तो ये आपको क्या है, एक और इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरह समझना है। आपको लग रहा है कि उसमें सब कुछ दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 710 है ना। महान्यायवादी सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है। पहला ही सवाल बीपीएससी पूछा हुआ है, यूपीपीएससी पूछा हुआ है, यूपीएससी पूछा हुआ है, जेपीएससी पूछा हुआ है। देखो एक ही सवाल में बहुत सारे सवाल हैं। हालांकि जो है कि हम इतने सारे क्वेश्चन को इतना एक्सप्लेन नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि इतना तो आपको पता है ना, इतना तो आपको पता है। लेकिन कभी कभी जो है कि आपको याद दिला देते कि चलो याद दिला देते। तो पहला इंफॉर्मेशन है ना। देखो इसी में क्वेश्चन में महान्यायवादी के बारे में। ठीक है, उसे भारत के सभी न्यायालयों में क्या है, सुनवाई का अधिकार है। कहीं भी जाकर के वकालत कर सकता है ना। कहीं भी किसके किसके वकील के रूप में, सरकार के वकील के रूप में, है ना। सरकार अगर कहीं, आपको पता है सरकार पे भी लोग केस कर देते हैं। इंसान तो इंसान है, सरकार पे भी केस कर देते हैं। मैं आपको बता रहा था आर्टिकल जो है 48 पढ़ा रहा था, तो कल ना, कि हम जो है कि क्या कर रहे थे, सरकार पर केस करने का विचार कर रहे थे। क्योंकि क्या कहते हैं, गर्मी जो है, गर्मी और पोल्यूशन अत्यधिक बढ़ गई थी। तो लोगों को ये लगेगा कि इसमें सरकार की क्या भूमिका है, इसमें सारा गलती किसकी, सरकार की। पॉल्यूशन अगर बढ़ रहा है और गर्मी बढ़ रहा है तो गलती किसकी, सरकार की। अब आप स्टूडेंट है, भोले भाले है ना, आपको कुछ पता नहीं, लेकिन हकीकत है कि सरकार जिम्मेदार है। चूंकि संविधान ने जो है पावर किसको दे रखा है, सरकार, कि आप पर्यावरण का को क्या करोगे, संरक्षित करोगे, है ना। पॉल्यूशन को क्या करोगे, कम करोगे। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो जाता है। नहीं, सरकार जो है कुंभकर्णी नींद सोती है, कान में तेल डाल कर करके कि सुनाई बनाई ना पड़े, है ना। चलिए कहानी जो है कि हम लोग यहाँ देखते हैं कि भारत के सभी न्यायालयों में उसको सुनवाई का अधिकार है। उसे संसद के दोनों सदनों में भी बोलने का अधिकार है, चाहे उसकी सदस्यता है या नहीं है। बिना चुनाव के डायरेक्ट घुस जाएगा और उसको कोई मना भी नहीं करेगा। जो मन में आएगा बोल लेगा और बोल कर करके अपनी बात रखेगा। और आपको विरोध करना है तो करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो किसका वकील है, सरकार का, है ना। मजेदार फैक्ट।
है ना, ये भी पूछा हुआ है ना, ये भी जो है आपका पूछा है। संसद के दोनों कार्रवाई में हिस्सा लेने का, और जो है कि उस सदन का सदस्य नहीं भी होता है तब उसमें भाग लेने का अधिकार किसको दिया गया है ना, तो ऐसा आंसर आता है महान्यायवादी का। देखो इसमें कितना सारा इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेटिव है या नहीं है? ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को तो लग रहा होगा कि सर बस क्वेश्चन करवा रहे हैं, क्वेश्चन करवा रहे हैं, सीरीज करवा रहे हैं, क्वेश्चन करवा रहे हैं। हकीकत ये है कि इसमें जो है आपके सारा पॉलिटी क्या है, छुपा हुआ है। ठीक है, चलिए। पर वह वोट नहीं दे सकता, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वह वोट देने का अधिकारी नहीं, बताइए वो अधिकारी कौन सा है ना, तो ये आपको ध्यान में रखिएगा। अब इसका नियुक्ति से संबंधित भी क्वेश्चन आ गया, यानी कि महान्यायवादी के नियुक्ति से भी संबंधित क्वेश्चन जो है आपके एक ही में आ गए। तो ये संपूर्ण आ गया महान्यायवादी के बारे में इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट। अब आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि महान्यायवादी की नियुक्ति का जो है ना, से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब वो तो हम याद नहीं करेंगे, अब वो हम तो याद करेंगे नहीं। अगर आपके बदले याद करना रहता तो हमें याद कर लेते, थोड़ी सी फीस जो है बढ़ा देते। हालांकि बिहार में लोग फीस देते नहीं हैं, बिहार में फीस देते नहीं हैं। यहाँ पे जो है कि लोगों को क्या होता है कि कम फीस में ज़्यादा सब कुछ दे दीजिए। तो ये डिटेल क्लासेस जो है कि जनरली तौर पे आपको फाउंडेशन बैच में ही आप देख पाते हैं, है ना। इतनी डिटेल करने के लिए जो है हमें क्या चाहिए, काफ़ी टाइम चाहिए और काफ़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इसलिए जो है कि आप लोग को फाउंडेशन बैच बताए जाते हैं कि आपके जो है कि क्लियरेंस जो है आपको यही से होना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो ये जो है कि इसकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। अब ये समझ में आ गया महान्यायवादी से संबंधित सारा फैक्चुअल डाटा। देखो इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा बताए क्या, अलग से कुछ बात बताए, इसी में था। अगर हम इसको छोड़ देते तो पता है आपको क्या याद रहता है, राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, महान्यायवादी। बाकी कहानी जो है मैं वही बोला कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। आपको इतना ही याद रहता, बाकी बीच का कोई बात याद नहीं रहता। लेकिन इसमें सारा कुछ दिया हुआ है। अब आप जब एग्जाम दे के आते कहते कि सर हम इसमें तो क्वेश्चन फंसा ही नहीं, ये क्वेश्चन आया था, हम बोलेंगे सारा क्वेश्चन उसी से। तो सारा क्वेश्चन कैसे है, समझ में आया? ये लगभग सारे क्वेश्चन जो है कि आपको 2 लाइन 3 लाइन का क्वेश्चन है, ये ऐसा ही है ना घुंगरू। सारा क्वेश्चन क्या है, 2 लाइन 3 लाइन का है, कुछ 4 लाइन 5 लाइन का चल रहा है। तो उसमें सारे इंफॉर्मेशन आपके ऑलरेडी है। तो इसको जो है कि अगर बार बार इसको रिपीट करेंगे, है ना, 2-4 बार 5 बार 6 बार 7 बार अगर रिपीट करेंगे तो आपके वो जो है कि मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन इससे छूटेगा। और जो छूटेगा, जो वहाँ पे छूटता है, वहाँ पे मैं जनरली तौर पे आप लोगों को बोल देता हूँ कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए का मतलब क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिखिए का मतलब है आप जा करके उसको पढ़िए, है ना। तो वो टास्क के रूप में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 711। ये नीतीश, इसका आज खाली कर देना है, ठीक ना। ये क्या हो गया, फिर से 0 से खुल गया नीतीश। ये फुल हो चुका है और इसको आज खाली कर देना है सबको। क्वेश्चन नंबर 711 देखिए इसको। यदि किसी समय लोकसभा के में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष जो है क्या हो, उपस्थित ना हो, है ना। तो ऐसी स्थिति में सदन की कार्यवाही को चलाने के लिए जो है लोकसभा सदस्यों में से ही लोकसभा अध्यक्ष 6 सभापतियों की एक सूची बनाता है, ठीक है।
और जरूरत पड़ने पर उस सूची में मनोनीत किए गए व्यक्ति सभापति के रूप में सदन के अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है। इस रूप में अध्यक्ष को कौन सी शक्तियां प्राप्त नहीं होती है ना? दोनों क्या है? अनुपस्थित है। लेकिन देखिए हमारे जो मोदी जी हैं, लोकसभा अध्यक्ष का पद तो देते हैं, चुनाव करवाते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष का पद जो है वो खाली है ना? वो लगातार खाली है और अभी भी चुनाव नहीं हुए। 18वीं लोकसभा में भी चुनाव नहीं हुए ये उपाध्यक्ष का, लोकसभा उपाध्यक्ष का। ठीक है, तो होनी चाहिए, है ना? अब ये सिचुएशन दिया गया कि लोकसभा अध्यक्ष, अब मान लो कि ओम बिरला साहब जो है बीमार पड़ गए, तो कौन? तो सिचुएशन वही है, वही वाली सिचुएशन है, क्योंकि लोकसभा उपाध्यक्ष का पद खाली है और लोकसभा अध्यक्ष जो है कि बीमार पड़ गए, है ना? खुदा ना खास्ता ऐसे उनकी उम्र जो है काफी लंबी हो, 2-4 हजार साल पर, है ना? तो ओम बिरला साहब सुनेंगे तो कहेंगे हमें 2-4 हजार साल में मतलब संसद चलाना पड़ेगा। अरे इतना मत सोचिए, है ना? चलता है। तो चलिए, लोकसभा अध्यक्ष जो है और उपाध्यक्ष दोनों क्या हो? उपस्थित ना हो, है ना? तो ऐसी स्थिति में सदन की कार्यवाही को चलाने के लिए लोकसभा सदस्यों में से ही, है ना, लोकसभा अध्यक्ष 6 सभापतियों की एक सूची बनाता है ना? और जरूरत पड़ने पर उस सूची में मनोनीत किए गए व्यक्ति जो है सभापति के रूप में क्या होता है? कार्य संभालता है। ठीक है, मान लो कि लोकसभा अध्यक्ष तो उपाध्यक्ष तो है ही नहीं, लोकसभा अध्यक्ष का मृत्यु हो गई, है ना? अब हम ये फलाने जी का नहीं बोल रहे हैं, है ना? लोकसभा अध्यक्ष की मृत्यु हो गई बिना कुछ किए हुए, है ना? अब कैसे होगा? सडनली हो गई, हार्ट अटैक आ गया, अब कैसे होगा? तो क्या होगा कि जो वरिष्ठतम सदस्य होंगे, है ना, वहां से जो है कितने व्यक्ति का? 6 व्यक्ति का जो है कि ये बनाया जाएगा, कमिटी बनाई जाएगी। उसमें जो है कि वरिष्ठतम जो होंगे वो क्या करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष का चेयर संभालेंगे। बाद में जो है कि लोकसभा अध्यक्ष का जो है चुनाव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर बात है? तो ये देखिए, इसी में से सारा इंफॉर्मेशन मिल रहा है आपको कि बाहर से मिल रहा है? इसी से मिल रहा है। आपका सोचने का डायरेक्शन होता है क्या है कि वन वे हो जाता है, और घुंघरू तो है ना? घुंघरू तो ऐसा ही पढ़ते पढ़ते निकल जाती है ना घुंघरू? और हमारे जो है कि ऑनलाइन वाले बच्चे चाय समोसे में बिजी हो जाते हैं। अभी बरसात का मौसम चल रहा है ना? चलिए, तो यहाँ देखिएगा, अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है ना? वो उसको जो है कि जितने भी अधिवेशन होंगे उन अधिवेशनों की अध्यक्षता करने का राइट उनको मिल जाती है। साथ ही साथ है कि चूंकि ये किस तरह के काम करें, लोकसभा अध्यक्ष के पद पे कार्यरत है, तो लोकसभा के अध्यक्ष की जितनी भी शक्तियां हैं वो क्या करेगी? उनको प्राप्त हो जाएगी, है ना? तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित जो है फैक्चुअल डाटा आपको क्लियर है। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर जो है 712, है ना? तो देखिए, पारिवारिक वातावरण में सौहार्दपूर्ण स्थिति के साथ यदि कोई पारिवारिक समस्या है तो उसका यथाशीघ्र समाधान करने, विवाह आदि पारिवारिक मुद्दों को निपटाने के लिए, है ना, परिवार न्यायालयों की स्थापना परिवार अधिनियम 1984 के द्वारा किया गया है। अब देखो, परिवार न्यायालय भी होता है, मियाँ बीवी का झगड़ा है, लोग कहाँ पहुंच जाते हैं? तलाक लेने। हम जो है आज छुटकारा ले ही लेंगे, लेकिन सरकार ने जो है इसकी भी व्यवस्था पूर्ण रूप से कर रखी है। इतना आसानी से कैसे छुटकारा ले लोगे? हम भी देखते हैं, नहीं, मियाँ बीवी जल्दी तलाक नहीं ले, इसकी भी सरकार ने क्या कर रखी है? व्यवस्था कर रखी है। और हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे जो है कि ऐसा सोचना भी नहीं, समझ रहे हो ना? सरकार जो है आपके लिए पूरी तरह से व्यवस्था बना के रखी है। तो क्या करना पड़ेगा? आप तलाक लेने के लिए जाएंगे, वहां से आपको परिवार न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया जाएगा
क्या विवाद है? ये विवाद मियाँ बीवी के बीच सुलझाने का प्रयास है। अब हमारे नीतीश को ले लो, बेचारे ऐसे भी सीधा साधा है, और इनकी शादी जो है करवा दिया जाए किनसे? थोड़ी सी झगड़ालू प्रवृत्ति की लड़की से। अब ये बेचारा सोचेंगे कि चलो सेपरेशन में चलते हैं, डिप्रेशन में जाने से अच्छा सेपरेशन में चलते हैं। इन्हें कहाँ भेज दिया जाएगा? परिवार न्यायालय में। अब वहां से जा करके कहेगा थोड़ा सा आप झुकिए, थोड़ा सा आप झुकिए। नीतीश बोलेंगे हम तो पूरे झुके हुए थे, हम तो पूरे झुके हुए थे, हम तो सीधे साधे हैं। वाकई बहुत सीधे साधे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे सेपरेशन का जो है कि जनरली तौर पे सरकार भी नहीं चाहती कि आप सेपरेशन में जाओ, है ना। परिवार टूटे, परिवार को एकता बनाए रखने के लिए जो है परिवार न्यायालयों की जो है कि गठन की गई है। कब की गई है? तो इसकी गठन जो है आपका 1984 के अधिनियम के तहत किया गया है। ठीक है, तो ये परिवार न्यायालय के बारे में जो है कि इंफॉर्मेशन आपको मिल गया। इसके लिए जो है कि न्यूनतम कितनी आबादी होना आवश्यक है? किसकी किसकी? सेपरेशन की या फिर परिवार न्यायालय के गठन की? परिवार न्यायालय के गठन के लिए, है ना। तो ये है जो 10 लाख आबादी पे जो है एक परिवार न्यायालय का गठन का प्रावधान जो है सरकार ने ऑलरेडी कर रखा है ना। तो इसको जो है क्या करना है, ध्यान में रखना है। सौहार्दपूर्ण स्थिति जो है मेंटेन करा दिए जाएंगे। हमारे नीतीश बाबू भी तो ऐसे भी सौहार्दपूर्ण में रहते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 713, है ना। संविधान के अधिकतर भाग 26 जनवरी 1950 को क्या हो गए? लागू कर दिए गए, है ना। तो एक इंफॉर्मेशन ये मिल गया। परंतु नागरिकता, देखिए अब कौन कौन सा लागू नहीं हुआ? नागरिकता, चुनाव, अस्थायी संसद तथा कुछ अन्य अस्थायी प्रावधान, है ना, तुरंत यानी कब? 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। ठीक है, तो ये जो है कि आपको ध्यान में रखना है। देखो 26 नवंबर 1949 को जो है उसमें देखेंगे संविधान के जो है कि कुछ अनुच्छेद को क्या किया गया था? लागू कर दिया गया था, ताकि जो है किसी भी तरह से संविधान को क्या किया जाए, देश को चलाया जाए, है ना। और उसके बाद जो है कि आप देखेंगे 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ है। अब ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से आर्टिकल जो है उस समय लागू किए गए थे। ये आपको कहाँ मिलेगा? लक्ष्मीकांत का बुक में, या फिर है कि आप जो है वाणी पब्लिकेशन का बुक पढ़ रहे हैं तो आपको वहां पे मिल जाएगा। तो ये जो है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। संविधान सभा का गठन यानी संविधान का निर्माण जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, क्योंकि वो सब सारे चीजें अगर डिटेल में देंगे तो फिर लक्ष्मीकांत ये भी हो जाएगा। इसलिए जो है कि आपको ये आप देख रहे हैं क्या, ये पॉलिटी का फैक्ट बुक, जहां से क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट आपका क्या होने वाला है वो मैच कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, है ना। 15 सदस्य समिति, है ना, नियम समिति यानी कि रूलर्स कमेटी, है ना, जो प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी मामलों पर विचार करती है तथा सदन की प्रक्रिया को सुधारने के लिए सुझाव देती है। कि अध्यक्षता कौन करता है? तो ये कोई और नहीं करता है, ये हेडमास्टर साहब ही करते हैं। हेडमास्टर साहब बोलने का मतलब संसद के अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, है ना। पता है आपको इनको जो है लोकसभा अध्यक्ष को हेडमास्टर साहब भी बोला जाता है ना। वो जो है कि क्या है, जिस तरह से है कि आप एक स्कूल में देखते हैं कि हेडमास्टर का काम क्या है, व्यवस्था को बनाए रखना, उसी तरह से जो है वो सदन की व्यवस्था को बनाए रखते हैं। वरना जो है जितने भी सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है कि आपस में एक दूसरे का जो है कि क्या करेंगे, सर फोड़ देंगे, चटनी बना देंगे, है ना। अभी जो है कि आप देखेंगे अभी तो पूरे फॉर्म में है ना, इधर राहुल जी और इधर मोदी जी, है ना। दोनों जो है कि आप देखेंगे अभी क्या कहते हैं, सिमरनजीत कौर जो है अकाली दल के जो नेता हैं, है ना, उन्होंने कहा क्या कि ये दोनों मिलकर जो है कि आपस में ही बात करते रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप। ये परसों की घटना, परसों तरसों की घटना है ना। और आपस में ही एक दूसरे के बारे में बोल रहे हैं। देश के बारे में कौन बोलेगा? क्योंकि संसद जो है कि अभी इतने मजेदार चल रहा है ना, कि आप देखोगे कि दोनों का टकराव जो है सीधे सीधे है ना, नेक टू नेक,
गला काट प्रतियोगिता दोनों में, है ना। तो ये कहानी जो है कि आप यहां पे देखोगे कि इनको मेंटेन कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष सभापति, है ना। और वो किसकी बात करते हैं, ये नियम समिति रूल्स कमेटी की बात करके देखो, ये रूल्स कमेटी का ये है ना प्रोविजन है। आपको बैठना होगा तो बैठना होगा, इतना टाइम दिया गया है, इतने टाइम में आपको बोलना होगा। आपने देखा होगा हमेशा जो है कि ये लोकसभा अध्यक्ष को कहते हुए बैठिए बैठ जाइए, बैठिए बैठ जाइए, आपको गुस्सा आता होगा। अच्छा, ये राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, और राहुल गांधी क्या कहते हैं, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, बोलने नहीं दिया जा रहा है। इधर सत्ता पक्ष बोलते हैं तो थोड़ा सा सिंपैथी हो जाता है ना। लेकिन कहानी जो है कि आप देखोगे वो जो है कि ओवरऑल जो है इनको क्या काम है लोकसभा अध्यक्ष का, कि सदन की व्यवस्था को मेंटेन करना। और ये जो है कि रूल कमेटी का क्या होता है, ये चेयर पर्सन होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 716, केंद्र तथा एक या उससे अधिक राज्यों में होने वाले विवाद के मामले कौन से न्यायालय में जो है प्रारंभ होते हैं। तो देखो, केंद्र और राज्य के बीच अगर कोई मामला चल रहा है, या एक राज्य और दूसरे राज्य का मामला चल रहा है ना, तो सीधी सी बात है, ये क्या कहते हैं, इसमें तो जाएगा नहीं, हाई कोर्ट में तो जाएगा नहीं, सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, है ना। सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो सकती है ना। बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, है ना। 23, 24, है ना। अब जो है 33, है ना, 33 हो चुके हैं, 33 + 1 ऐसी है ना। तो आपको इसमें कोई जैसी जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, है ना, दबाव न्यायालयों पे बढ़ेगा, केस मुकदमे जो है क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो आपको जो है कि न्यायाधीशों की संख्या क्या करनी होगी, बढ़ानी होगी। आपको एक और इंफॉर्मेशन देते देता हूँ, सबसे बड़ी न्यायालय जो है उच्च न्यायालय आप देखोगे, है ना, तो ये देश में जो है सबसे बड़ा खंडपीठ किसका है, तो इलाहाबाद का, है ना। वहां पे जो है सबसे बड़ा खंडपीठ है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 718, दमनदीप तथा पांडिचेरी के प्रशासकों को उपराज्यपाल, एक इंफॉर्मेशन यहां पे मिल गया, मिला। चलिए, जो है ये जो है कि आपका किसका, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, क्या कहा जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा चंडीगढ़ में उन्हें क्या कहा जाता है, मुख्य आयुक्त कहा जाता है, मुख्य आयुक्त कहा जाता है ना। तो ये भी आपका दूसरा इंफॉर्मेशन हो गया। चलिए, तथा लक्षद्वीप में जो है क्या कहा जाता है, लक्षद्वीप में इसको क्या कहा जाता है, यानी कि सारा जो है केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित जो है ना, आपको राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन जो है आपको यहां पे क्या है, मेंशन है। अब बच्चा कहेगा कि सर ये इसमें तो था ही नहीं, क्वेश्चन जो कि पूछेगा तो इससे आ जाएगा, बाहर जाएगा क्या, लग रहा है। तो ये बच्चे जो है कि हमारे भोले भाले बच्चे हैं, है ना, उन्हें लगता है कि सर तो 1200 क्वेश्चन करवाए हैं तो इसमें तो नहीं है। ये पूरे जो है कि लक्ष्मीकांत का क्रक्स है। अब समझ में आ रहा है उसमें क्रक्स है, घुंघरू लग रहा है, आज कुछ ज्यादा ज्ञान मिल गया नहीं। तो ये आपको पढ़ने का तरीका देखो, हमें जो है कि क्या कराना है कि 1200 क्वेश्चन करवानी है। अगर मैं इस तरह से अगर एक्सप्लेन सारा क्वेश्चन का करना शुरू करूं तो ये महीना दिन से ज्यादा चला जाएगा, है ना। अभी जो है कि कितने लगभग जो है कि 1 घंटे से ज्यादा हो गए ना, और मात्र जो है कि कितने क्वेश्चन पे डिस्कशन हुआ, 18 क्वेश्चन पे डिस्कशन हुआ। ठीक है, तो इसको जो है कि आपको क्या करना है, जब आप पढ़ते हो तो इस तरीके से क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, आप जब पढ़ते हो तो क्वेश्चन को जो है कि इस तरह से समझना है और इसी तरह से बात करनी है। ठीक है, ये जो है कि आपको जो ये क्या कहते हैं बोर्ड का जो नोट्स है वो आपको मिल जाएगा, सभी को मिलेगा। ये जो है कि इसलिए आप लोग को नहीं दी है कि सीरीज अभी समाप्त नहीं हुए हैं, और इस सीरीज समाप्त नहीं हुए हैं तो इसलिए आपको
क्लास देखना होगा, क्लास से जुड़ना होगा, तभी काम आपका हो पाएगा, वरना आप जो है नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको बोला जाता है कि आप इसको जुड़ो। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो इसको लक्षद्वीप को क्या कहा गया? प्रशासक। अब देखो, दमन द्वीप तथा पांडिचेरी को क्या कहा गया? उपराज्यपाल। वहां पे जो है कि एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, वो उपराज्यपाल कहलाएंगे। तो क्या इन राज्यों में जो है कि क्या है? मुख्यमंत्री नहीं है ना। यहाँ का शासन जो है राष्ट्रपति के तहत चलता है, और राष्ट्रपति के जो है कि ये प्रतिनिधि जो है क्या कहलाते हैं यहाँ पे? अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से, है ना, केंद्र शासित प्रदेशों में। तो ये देखेंगे, दमन द्वीप पांडिचेरी में उपराज्यपाल, अंडमान तथा निकोबार में, द्वीप समूह में, है ना, और चंडीगढ़ में क्या कहा जाता है? इनको मुख्य आयुक्त, चीफ कमिश्नर। तो लक्षद्वीप में क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपको यूपीएससी में पूछा है। तो इस तरह से जो है कहानी आपको करेंगे तो आपका बन जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन, अब ये नोट्स जब पढ़ोगे तो कैसे पढ़ना है, समझ में आई? क्या लगता है, कॉन्सेप्ट इससे बन रहा है या नहीं बन रहा है? डायरेक्ट है, कॉन्सेप्ट भी बन रहा है। और जो लोग डायरेक्ट पढ़ना चाहेंगे वो डायरेक्ट पढ़ेंगे, उनको केवल आंसर ही याद रहेगा, क्वेश्चन याद नहीं रहेगा, है ना। लेकिन क्वेश्चन में ही बहुत सारे आंसर्स आपके छुपे हुए हैं, सवाल भी और उसके जवाब भी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 719 देखते हैं, है ना। संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटें जो है 525 से बढ़कर 545 कर दी गई? ठीक है, तथा संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की संख्या जो है 25 से घटा करके 20 कर दी गई। कितने इंफॉर्मेशन इसमें? पहले जो है कि लोकसभा में जो है ना, सदस्यों की संख्या कितनी थी? 525 थी, है ना। फिर बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 545। ठीक है, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है टोटल? 552। जम्मू कश्मीर छोड़ दिए क्या? जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड है वो आप ही का है ना, वो भी आप ही का है ना, वो भी आप ही का है ना। इतना का तो चुनाव होता है, 545 पे आपका चुनाव होता है। ठीक है, तो ये जो है कि किसके तहत किया गया है? तो 31वें संविधान संशोधन 1973 का, है ना। और पहले केंद्र शासित प्रदेश में जो है ना, सदस्यों की संख्या कितनी थी? 25 थी। वर्तमान में कितनी है? 20 है ना। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? अभी जो है कि आपको 2 और राज्य गठन हो गया है ना। तो इसमें है कि आप देखेंगे ये अभी जम्मू कश्मीर तो वो राज्य बनेगा, और लद्दाख जो है केंद्र शासित, है ना। तो एक और बढ़ जाएगा, एक और बढ़ जाएगा, तो 20 के जगह क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 720। जम्मू कश्मीर भारत के संघ का एकमात्र राज्य है जिसका निजी संविधान है। अब है, अभी भी है क्या? संविधान अभी भी काम कर रहा है क्या जम्मू कश्मीर में? अब काम नहीं कर रहा है ना। अब काम नहीं कर रहे, रिपीटेड क्वेश्चन है। इस संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया था, है ना, जिसका गठन जो है राज्य सरकार ने किया था। यह कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1957 को। और ये क्वेश्चन जो कि अभी भी पूछे जाएंगे, है ना, और ये कभी भी पूछे जाएंगे, क्योंकि ये जो है कि हमारे फैक्चुअल डाटा है और ये बना रहेगा, है ना। तो अब ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, अब ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो आपको जो है कि क्या करना है, इसको जो है ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 721, है ना। भारत की संचित निधि, चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। देखिए ये संचित निधि से संबंधित जो है ये सबसे बड़ा क्या है? प्रश्न है। चलिए, भारत की संचित निधि वह निधि है जिसमें सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी राजस्व जमा कराया जाता है। संचित निधि में कहां से पैसा आया आता है? समझ में आया?
कहाँ से जो है कि ये संसद वगैरह को जो है, सांसद वगैरह को पैसा वैसा दी जाती है, सैलरी वैलरी दी जाती है, सभी यहीं से दी जाती है। ठीक है। इसके अतिरिक्त नए ऋण, पुराने ऋणों की अदायगी इत्यादि से प्राप्त होने वाला धन भी इसी में जमा किया जाता है। ये देख रहे हैं संचय निधि से संबंधित। इसे खर्च करने के लिए जो है आवश्यक अनुमति जो है किससे ली जाती है, तो ये संसद से ली जाती है, संसद से ली जाती है। और इसमें संसद में सबसे टॉप पे कौन बैठा है? हाँ, राष्ट्रपति। संसद में टॉप पे कौन है? राष्ट्रपति, है ना। तो इस संसद की अनुमति जो है क्या होगी? आवश्यक होगी। चलिए, राष्ट्रपति इसलिए बोला कि लोकसभा अगर भंग रहे तो राज्यसभा राष्ट्रपति मिलकर के कर देगा। आई बात समझ? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 722, है ना। चलिए, उन बच्चों को है कि मैं बता दूं जो है कि देर से जुड़े हैं, उनके लिए जो है कि ये इन्फॉर्मेशन है, ये पॉलिटी का फैक्ट बुक है, और ये जो है कि आपका लक्ष्मीकांत का क्रक्ष है। इसको जो है कि हम लोग फैक्ट बुक सीरीज के रूप में लेकर के आए हैं। और ये जो है कि आपका कौन सा सीरीज चल रहा है, तो ये आज जो है 17 सीरीज चल रहा है। अभी तक जो है 16 सीरीज जो है आपके क्या हो चुके हैं, वो ऑन एयर हो चुके हैं। ठीक है। चलिए, तो इसको देखते हैं, किस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, है ना, जिसमें संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा दल बदल के कारण उन्हें आयोग घोषित करने का प्रावधान है। अब इसमें जो है कि देखिए इंफॉर्मेशन कितना, 2 इंफॉर्मेशन निकला क्या? पहला कि आपको 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान है, एक इंफॉर्मेशन। दूसरा, दल बदल जो है ये जो जोड़ा गया है 10वें अनुसूची में, है ना, वो किस लिए जोड़ा गया है? कि उन्हें अगर कोई पार्टी चेंज कर लेता है ना, तो उनको क्या कर दिया जाए? आयोग घोषित कर दिया जाए, है ना। तो ये जो है 52वां जो है संविधान संशोधन में के तहत किया गया। और ये कब संविधान संशोधन हुए थे? तो ये 1985 में। ये सारे बीपीएससी में पूछा हुआ है। ठीक बात। ये बीपीएससी ही नहीं, यूपीपीसीएस में पूछा हुआ, यूपीएससी में भी पूछा हुआ है, इवन जेपीएससी में भी पूछे हुए हैं। तो ये जो जितने भी हिंदी पट्टी के एग्जाम दे रहे हैं सबके लिए है ना। आपके ना केवल जो है कि बीपीएससी के लिए, बल्कि आप अगर अरोगा दरोगा देंगे, या फिर जो लोग बीपीएससी टीचर वगैरह दे रहे हैं उनके लिए भी है, जो यूजीसी नेट दे रहे हैं उनके लिए भी है। ये जो है कि बिल्कुल जो है कि हम मास्टर पीस लेकर के आए हैं। हकीकत ये है कि ये मास्टर पीस ही है ना। आपको लग रहा है कि सारे पॉलिटी का सवाल इसमें कवर हो रहे हैं? नहीं हो रहे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 723। भारत के संवैधानिक गुत्थी को 1944 में CR फार्मूले तथा 1945 में बेबल प्लान के अंतर्गत सुझाने का प्रयास किया गया था। ठीक है, परंतु इसमें क्या हुई? सफलता नहीं मिली। किस प्लान में से जो है संविधान सभा का गठन किया गया, है ना। तो देखिए CR फार्मूला फेल रहा संविधान सभा के गठन करवाने में। बेबल फार्मूला जो है क्या रहा? फेल रहा संविधान सभा का गठन करवाने में। अब जो है कि किसके तहत किया गया है? तो ये कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत बीपीएससी में पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर जो है 724। संविधान सभा को 22 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 22 भागों में, तथा प्रत्येक भाग में अनेक अनुच्छेद हैं। चलिए, नागरिकों की 6 स्वतंत्रताओं, भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, है ना, समुदायों के निर्माण की स्वतंत्रता, देश में किस सभी भागों में घूमने फिरने की स्वतंत्रता तथा कोई भी व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता आदि का उल्लेख जो है कहाँ किया गया? ये 6 जो है 6 के 6 जो है आपके स्वतंत्रता जो है कहाँ पर दिया गया है? मौलिक अधिकार भाग 3 और आर्टिकल 19, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सब इसी में है। ठीक बात। आपको इसको क्या करना है? भूल जाना है है ना। तो ये देखो, ये सब सारी चीजें जो है कि आपके यहाँ पे है ना। नेक्स्ट चलते
क्वेश्चन नंबर 725, चलिए इसको करते हैं। प्रारंभ में संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था, है ना, परंतु किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके क्या कर दिया गया, ये कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो ये 44वें संविधान संशोधन है। ये क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड है ना। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 726, सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है ना। तो देखिए, सरकारी जितने भी स्कूल है हमारे, जो है कि नए नए बीपीएससी टीचर जो बने, है ना, उनको भी बता दें कि आप सब कुछ कर सकते हैं स्कूल में, सिवाय धार्मिक शिक्षा देने का नहीं दे सकते। जनरली तौर पे जो है कि आप देखेंगे कि अल्पसंख्यकों के लिए अलग प्रोविजन किया गया है। वो आर्टिकल जो है 30 के तहत आता है। वो अपने स्कूल में जो है वो असेंबली वगैरह करवाते हैं, है ना। आप देखेंगे जो क्रिश्चियन कॉलेज होते हैं उसमें आप इस तरह के प्रावधान देखेंगे। मैं जिस कॉलेज में पोस्टेड था, है ना, वो जीसस एंड मैरी कॉलेज है ना, दिल्ली में, दिल्ली के जो है सबसे नामी ग्रामी जो है कॉलेज है। मैं उसमें पोस्टेड था, ठीक है। तो उसमें क्या था कि आपके पहली तो है कि नॉर्मल लोगों का एडमिशन नहीं होना है ना, और जिनका एडमिशन भी होना है वो 99.99% यानी कि 100% मार्क्स लेके आइए, तब आपके एडमिशन वहाँ पे होंगे। हमारे बिहार के बच्चे उससे क्या होते थे, वंचित हो जाते थे, इसलिए बिहार के बच्चों का दर्शन नहीं होता है ना। तो वो क्या थे, अल्पसंख्यक, है ना, वो अल्पसंख्यक कॉलेज था, हालांकि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के तहत था, ठीक है। तो आप देखेंगे सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है कि किया गया है। तो ये आपका आर्टिकल जो है 28, है ना। लेकिन आप धार्मिक शिक्षा जो है दे सकते हैं स्कूल कॉलेजों में, है ना, वो किसके तहत, आर्टिकल जो है 30 के तहत, उसके अधीन जो है जो स्कूल कॉलेज का जो है स्थापना होगा उसमें, ठीक है। क्लियर है, आगे चलते हैं। तो आपको जो है कि आर्टिकल जो है 1 से लेकर के 51 तक आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो वो याद नहीं रहेगा तो आपके सारा कुछ बेकार हो जाएगा, है ना। क्योंकि बीपीएससी है, बीपीएससी जो है कि आपको आर्टिकल पूछ लेता, कम से कम ये फंडामेंटल राइट के आर्टिकल तो आपको याद होनी चाहिए, नागरिकता से संबंधित आर्टिकल तो आपको याद होनी चाहिए। ये देखिए, आप लोग को बहुत ज़्यादा अगर ये लगता है कि कहाँ से याद करें, कहाँ से याद करें, है ना, तो इसको याद करने के लिए जो है कि आप ये क्या कहते हैं, लुसेंट से भी देख सकते हैं। ये उसमें सारा जो है आर्टिकल एक साथ दिया हुआ है। नहीं तो बेरेर देख सकते हैं, नहीं तो लक्ष्मीकांत में जो है सारे आर्टिकल इसमें दिया हुआ है। बानी पब्लिकेशन में जो है पीछे देखेंगे उसमें सारे आर्टिकल जो है आपको दिया गया है ना। तो वो जो है कि आपको ध्यान में देना होगा। चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 727, है ना। शासन की किसी भी संभावित दमनकारी नीति से नागरिक हितों के रक्षार्थ संविधान द्वारा नागरिकों को कौन सा अधिकार प्रदान किया गया है। कोई भी सरकार जो है तानाशाह नहीं हो सकती, तानाशाही हुकूमत नहीं कर सकता, और इसके लिए जो है कि क्या है, फंडामेंटल राइट है। आपके राइट को कोई छीन नहीं सकता। इसके लिए जो है कि आपको क्या किया गया है कि आपके अधिकार दिया गया है, और उसमें जो है कि डायरेक्ट कहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 32, जिसमें जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। उसमें जो है कि 5 तरह के जो है आपने रीट देखा था, 5 तरह के रीट देखा था, है ना। तो वो आपको देखना है, ठीक बात। आगे चलते हैं। अच्छा, इधर से ऐसे हो गया है, चलिए कोई नहीं। नेक्स्ट जो है, भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान जो है किस अधिनियम के तहत गया था। तो ये जो है कि आपकी हिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 773, है ना, 77-3, है ना। नेक्स्ट चलते, क्वेश्चन नंबर 729, संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है। तो ये कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से। संघीय शासन प्रणाली जो है कि कहाँ से लिया गया है। तो ये आपके कनाडा से, ये सोर्स है। आप देखो ये सब सारे स्रोत भी आ गए,
हमने आपको कुछ देर पहले बोला था कि स्रोत क्या करना है, याद करना है। अब लो स्रोत आ गया है ना, जो लगातार पूछे जाते रहे उन सभी को एक साथ कर दिया गया। आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिए गए, जर्मनी से। गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ से लिया गया, तो ये आपके कहाँ से, तो फ्रांस से लिया गया है ना। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया, तो सोवियत संघ से। संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, तो ये दक्षिण अफ्रीका। और आपके ये सब सारे रिपीटेड है नहीं है, सभी है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 736 यानी कि 736, संसाधमक लोकतांत्रिक प्रणाली, ये रिपीटेड क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड है, ब्रिटेन से लिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 337, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, तो ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड है ना। ये जो है कि आपका कहां से, 42वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर जो है 378, बॉम्बे राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र एवं गुजरात कब बनाया गया, तो ये 1966 में। और 1966 यस 1960 में है क्या, देखो तो एक बार, 1960 में है कि 66 में है, 66 में शायद ये होगा, पंजाब और हरियाणा अलग हुआ होगा, ठीक है। पंजाब और हरियाणा 66 में है, तो ये 60 या 61 में होगा, देखिए तो एक बार 60 है या 61 है, 60 है, तो ये राइट है ना। तो 66 में जो है आपका ये पंजाब और हरियाणा को अलग किया गया है। और यहाँ पे जो है कि आप देखोगे तो बॉम्बे पहले महाराष्ट्र नहीं था, वो बॉम्बे राज्य कहलाता था, है ना। बाद में जो है कि इसको जो है कि बांट करके महाराष्ट्र और क्या बना दिया गया, दूसरा गुजरात बना दिया गया, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट चलते हैं। संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य जो है कि किस संविधान से लिया गया, किस देश के, तो ये आपके कहां से लिया गया है, तो ये आपका पूर्व सोवियत संघ से। क्वेश्चन नंबर जो है 740 को देख लीजिए, है ना। नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन हेतु मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किस स्थिति में किया जा सकता है ना। तो ये जो है कि आप देखोगे नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन हेतु मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी किया जा सकता है, बशर्ते वो देखेंगे केवल अनुच्छेद 29 के ख और ग के क्रियान्वयन हेतु जो है ये काम किया जा सकेगा। क्वेश्चन नंबर जो है कि आप देखेंगे क्या 741, ब्रिटिश व्यवस्था के अन्य तत्व जो है विधि के समानता को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया, तो ये अनुच्छेद जो है 14 है ना, अनुच्छेद 14, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। किस समिति के सिफारिश के आधार पर जो है संविधान में मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रावधानों को व्यवस्था किया गया था, तो ये स्वर्ण सिंह समिति। ये जो है कि आपके क्वेश्चन का रिपीट है ना, 2-3 बार पूछ चुका है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 743 है ना, संसद का सदस्य ना होते हुए भी, ये आ गया फिर वही क्वेश्चन आया, रिपीट है। कौन सा सदन के कार्यवाहियों में अधिकांशतः भाग ले सकता है, तो ये भारत का महान्यायवादी, है ना। ये देखिए अब क्वेश्चन क्या हो रहा है, ये हम पहले कर चुके थे, अब इससे क्वेश्चन पूछा गया तो बन रहे हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 744 है ना, केंद्र सरकार के मंत्री जो है व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से कृषि के प्रति जो है प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, तो ये आपका देखेंगे प्रधानमंत्री, इसके साथ साथ राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री सिफारिश कर देगा, मंत्रिमंडल जब तक के है ना तब तक के मंत्री। प्रधानमंत्री अगर सिफारिश कर देगा कि मंत्रिमंडल भंग, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, ठप्पा नहीं, राष्ट्रपति क्या करेंगे, ठप्पा मार देंगे, यानी कि मंत्रिपरिषद भंग, यानी कि लोकसभा चुनाव सर पे नहीं। और अभी कांग्रेस वाले यही सोच रहे हैं ऐसा ही हो जाए, मौका प्रधानमंत्री का तो मिलना ही चाहिए, है ना, राहुल बाबा को नहीं। चलिए हम समर्थन नहीं करते, आगे चलिए। लोगों को ये लग रहा हो कि मैं राहुल गांधी को समर्थन करता हूं या मैं मोदी जी का विरोधी हूं, ऐसा कुछ नहीं है ना। सोशल मीडिया पे अक्सर जो है कि मैं जब कुछ लिखता हूं तो लगता है, लोगों को लगता है कि मैं मोदी जी के खिलाफ हूं और राहुल जी के समर्थन में हूं। तो हमारे बारे में लोगों का इंफॉर्मेशन जो है कि बेहद ही क्या है, कम है। आपको पता होना चाहिए कि मैं 2 या 3 बार है ना लॉकअप में भी जा चुका हूं विरोध करने में। दिल्ली में यूपीएससी का
एग्जाम दे रहा था, अन्ना आंदोलन चल रहे थे, केजरीवाल का आंदोलन चल रहा था, है ना, और उसमें एक बार 2 बार उसमें लॉकअप में गया और एक बार जो है निर्भया कांड में लॉकअप में गया हूं। तो 3 बार जो है मैं जेल भी ऑलरेडी जा चुका हूं। तो उस समय सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। उस समय सरकार कांग्रेस की थी। आप बताओ मुझे, मैं कांग्रेस विरोधी हूं या मोदी विरोधी हूं? मैं किसी का विरोध नहीं करता, मैं नीतियों के खिलाफ जो है, अगर नीतियां पसंद आ रही है तो मैं उसके समर्थन में, नीतियां पसंद नहीं आ रही है तो उसका खिलाफ में। तो ये जो है कि क्या है कि मैं एक टीचर हूं, है ना, तो सही और गलत मैं बहुत अच्छे तरह से समझता हूं, है ना। तो उस चक्कर में जो है कभी कभी ऐसा घटना हो जाता है। हालांकि जो है 3 बार लॉकअप में जो गया उसमें जो है कोई FIR दर्ज नहीं होते, है ना। क्यों नहीं होते? क्योंकि आप सड़कों पे जाओगे तो उठा करके अमूमन डाल ही दिए जाते हैं, है ना। तो वो जो है कि हम लोग कहाँ गए थे, तो वहाँ पे जो प्रधानमंत्री का जो आवास है उसी थाने में वो लॉकअप में डाले गए थे। उसमें जो है कि करीब करीब हमारे साथ जो है अन्य जो है करीब करीब 5,000 लोग और थे, है ना, जो उसी दिन उठाए गए थे। और सुबह में उठाए गए, शाम में ले जा करके कहाँ पे छोड़ा गया? प्रगति मैदान में। बस से भर करके ले लॉकअप में डाला गया और प्रगति मैदान में ले जा करके शाम में छोड़ा गया। हम लोग कह कि ये कहाँ लेके आ गए हो, फिर से धरना प्रदर्शन पे बैठा हो गए क्या? प्रगति मैदान में ला करके छोड़ने का क्या मतलब है? तो जहां पे प्रदर्शन हो रहे थे वहां से काफी दूर ले जाकर छोड़े गए कि सभी जो अपने अपने घर चले जाए। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे तो ये जो है कि आपको आपका क्या है कि मौलिक अधिकारों पर वरीयता दिया गया है। किसको? नीति निर्देशक तत्व को, है ना। नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर क्या दिया गया है? वरीयता दिया गया। किस सिद्धांत के अनुसार, किस ये संशोधन के तहत? तो ये भी आपका क्वेश्चन क्या है? रिपीटेड है। तो ये आपका 42। नेक्स्ट चलते, क्वेश्चन नंबर जो है ये 746। ठीक, राष्ट्रपति में जो है कार्यकारिणी शक्तियां निहित है, परंतु वह उनका प्रयोग किसी सलाह के अनुसार करता है। तो ये जो है कि आपका मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 747। कौन सा राज्य सर्वाधिक प्रतिनिधि? ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना, बताने की जरूरत नहीं है। अभी इसी के वजह से जो है मोदी जी कमजोर हो गए, है ना। अभी जो है मोदी जी की कमजोरी जो है सबसे बड़ा यही है, उत्तर प्रदेश, जहां लोकसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। और अखिलेश भैया कितने? 37, है ना, 37 जीते और ये 17 जीते, 33 जीते, यानी कि कितने हो गए? 80 लोकसभा सदस्यों की संख्या 80। चलिए हम लोग मान के चलते हैं कि जो यूपी जीता प्रधानमंत्री वही बना, है ना। अलग बात है कि मोदी जी बने हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं 749, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, सार्वजनिक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो ये कैग को, है ना, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। ये जो है कि सभी जो है कि सार्वजनिक निधियां उनकी देखरेख, उनकी जांच पड़ताल की जाती है। कहाँ पैसा आया और कहाँ पैसा गया, इसके भी कंट्रोल जो है, इसकी भी जांच जो है करना किसका काम है? तो ये इन्हीं का काम है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 750। राज्यसभा सदस्यों की संख्या, है ना, कितनी है? तो ये 245 है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से जो है कि आज का जो है कि ये 17 एपिसोड सीरीज जो है क्या होती है? समाप्त होती है। आप लोग इस सीरीज को देखिएगा, शायद काफी इंटरेस्ट आएगी, काफी मजा आने वाला है और ये काफी जो है ज्ञानवर्धक आपके आज के एपिसोड है और इसको हमने काफी डिटेल से जो है आपको समझाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट जो है कि आपका ये सीरीज होने वाला है वो 18 होने वाले हैं, है ना। तो आप लोग जो है कि वेट कीजिए और आपको 18 सीरीज जो है कि जल्द ही उपलब्ध होने वाला है ना। तो आप लोग देखते रहिए और सीधी सी बात है कि क्वेश्चन समझने का तरीका अब आपको पता है कि किस तरह से आपको क्वेश्चन समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इसमें कौन सा ऐसा इंफॉर्मेशन है जो आपको नहीं दिया गया? सारे इंफॉर्मेशन है ना, जहां से सवाल पूछ रहे हैं। तो इसको जो है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है और क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़ना भी है और याद भी रखनी है। ठीक है, चलिए
आज बच्चे कहेंगे कि सर काफ़ी जो है डिस्कशन हो गई,